अहमदपुर शर्किया पुलिस थाना नौशहर जदीद ने छापा मारकर ट्रक से 4 मन चर्स बरामद कर ली। बैनुल अज़लाही मंशियात फरोश गिरोह के 9 अफराद गिरफ्तार। SDPO सर्कल अहमदपुर शर्किया चौधरी बुख्तियार अहमद ने SHO थाना नौशहरा जदीद मुस्लिम ज़िया के हमरा थाना नौशहरा जदीद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि बैनुल सूबाई मंशियात फरोशों से 4 मन से जायद चर्स बरामद करके 9 मुल्जिमान भी गिरफ्तार कर लिए और मुकदमा दर्ज कर लिए हैं। रिपोर्ट सैयद मुजाहिर हुसैन, आवाज़ न्यूज़, ओच शरीफ। डिग्री प्रेस क्लब के 9 मुंतखब अहदेदारान के एजाज़ में अवामी पुकार मीडिया ग्रुप के ज़ेर एहतमाम इस्तकबालिया तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में सदर प्रेस क्लब सैयद अली शाह, नायब सदर अनिल कुमार, जनरल सेक्रेटरी दिलीप कुमार, जॉइंट सेक्रेटरी राहील जरवार, प्रेस सेक्रेटरी फ़कीर राना मालही, फिनांस सेक्रेटरी साजिद नौशाद, ऑफिस सेक्रेटरी अरबाब नोहानी, सीनियर सहाफ़ियों तालिब हुसैन अराई, जावेद अख्तर, इदरीस कुरैशी, प्रेम कुमार और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर अवामी पुकार मीडिया ग्रुप के हेड साबिक सदर डिग्री प्रेस क्लब नसीर अहमद कुरैशी, सीनियर सहाफ़ी और साबिक सदर इफ्तिखार अहमद राना, साबिक सरपरस्त आला डिग्री प्रेस क्लब अशफाक अहमद अशफी, सहाफ़ियों वसीम कुरैशी, अजीम आराई, मुजाहिद महर, दीपक कुमार, राजा आज़ाद, तारिक बलोच, बिलाल कादरी, मुकेश कुमार, ज़ैनुल आबदीन, सलीम भुरगड़ी और दीगर ने प्रेस क्लब डिग्री के 9 मुंतखब अहदेदारों को सिंध की सकाफत अजरकों के तोहफे पेश किए। इस मौके पर सीनियर सहाफ़ी और मेज़बान नसीर अहमद कुरैशी ने 9 मुंतखब अहदेदारों को खुशामदीद कहा और मुबारकबाद पेश की, जबकि 9 मुंतखब सदर प्रेस क्लब डिग्री सैयद अली शाह ने भी इजहार ख्याल किया। दीपक कुमार, नुमाइंदा, आवाज़ न्यूज़, डिग्री। अरनून नामी ऊँट को दुनिया का सबसे महंगा और मशहूर ऊँट करार दिया गया है। उसकी कीमत अब 200 मिलियन रियाल से ज्यादा है। मजीद जानते हैं सऊदी अरब में आवाज़ न्यूज़ के नुमाइंदे अफनान साहिल से। जी अफनान साहिल, क्या तफसीलात है आपके पास? अरनून नामी ऊँट को दुनिया का सबसे महंगा और मशहूर ऊँट करार दिया गया है। इसकी कीमत अब 200 मिलियन रियाल से भी ज़्यादा है। जब न्यूज़ और बजट के मुताबिक अरनून को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया का महंगा तरीन ऊँट के तौर पर दर्ज किया गया है। इसकी एक वीडियो भी जारी की गई है। अब्दुल अजीज पिस्तौल के तीसरे एडिशन में इसकी पहली पोजीशन आई है। अरनून सऊदी अरब में ऊँटों के बरहों में से एक मौजूद है। इसके मालिक ने दुनिया का महंगे तरीन ऊँट की कहानी सुनाते हुए बताया कि इसने ये अपने दोस्त से खरीदा था। उनके मुताबिक मुतअद्दिद मरतबा उससे 25 मिलियन रियाल तक खरीदने की पेशी हुई, जो उसने ठुकरा दिया था। ऊँट के मालिक का मुताबिक ये अलहत नबी ऊँट की नस्ल से है, जिसे सऊदी अरब में अमीर सुल्तान का ऊँट कहा जाता है। इसका शुमार मगातीर का बेहतरीन ऊँट में होता है। उनका कहना था कि इस वक्त इसकी नस्ल की 60 पुश्तें चल रही है। मालिक के मुताबिक इसकी पैदाइश सन 1418 में हुई थी। मेरे पास इस नस्ल के और भी ऊँट मौजूद है जो बैनुल-अक़वामी रेस में हिस्सा लेने के लिए तैयार है। सिटी भवाना कब्जा माफिया का गढ़ बन गया है। डॉक्टर जफर दीनदार की हवेली पर कब्जा माफिया मोहिउद्दीन भट्टी ने अपने साथियों के हमरा दुकानों और घर में घुसकर सामान बाहर फेंक दिया। मजीद जानते अपने नुमाइंदे परवेज इकबाल चद्दर से। जी परवेज इकबाल, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, सिटी भवाना कब्जा माफिया का गढ़ बन गया। डॉक्टर जफर दीनदार ने कुछ अर्सा पहले मोहिउद्दीन भट्टी के भाई से 4 दुकानात और मकान खरीद करके रैश पजीर थे। कब्जा माफिया मोहिउद्दीन ने अपने साथियों के साथ मिलकर डॉक्टर जफर की हवेली में दाखिल हो गए और सामान वगैरह बाहर फेंक दिया, जिस पर मकामी पुलिस थाना भवाना को इतला मिलते ही मोहम्मद अकरम ASI पुलिस पार्टी के हमरा मौके पर पहुंच गए। मोहम्मद अकरम का कहना है कि DPO बिलाल जफर शेख की हिदायत पर कब्जा माफिया के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा और किसी को भी शहर का माहौल ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कब्जा माफिया से मकान खाली करवा दिया गया और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। रिपोर्ट परवेज इकबाल चद्दर, आवाज़ न्यूज़, तहसील भवाना। भवाना ज़िले इंतज़ामिया गिरा फरोशों और नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ मुतहर्रिक दिखाई देती है। डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मेहर मोहम्मद याकूब जप्पा ने भवाना ता कलरी रोड का विज़िट किया है और सब्ज़ी फ्रूट अशय खुर्दनोश मुकर्रर करदा कीमत से ज़ायद में फ़रोख्त करने वाले दुकानदारों को जुर्माने किए हैं। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदा परवेज़ इकबाल चद्दर से। जी परवेज़ इकबाल चद्दर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, भवाना के शहरियों को सब्जी फ्रूट और एशिया खुर्दनोश के सस्ते दामों फरहमी यकीनी बनाने के लिए ज़िले इंतज़ामिया मुतहर्रिक दिखाई देती है। डिस्ट्रिक्ट प्रेस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मोहम्मद याकूब जप्पा ने भवाना तक कलरी का विजिट किया। एशिया खुर्दनोश मुकर्रर करदा कीमत से ज़ायद में फ़रोख्त करने वाले दुकानदारों को जुर्माने किए।
इस पर प्रेस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मोहम्मद यकूब जप्पा का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब और डिप्टी कमिश्नर चुनियोट मोहम्मद रियाज की हिदायत पर नजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेंगी। खसूसी तौर पर आटा चीनी की कीमतों को कंट्रोल करना ताकि शहरियों को मुकर्रर करदा कीमत पर फ्रेमिंग यकीनी बना जाए और उनको रिलीफ फ्राहम किया जाए। हमारे मोहम्मद यकूब जप्पा का कहना है कि शहरियों को सस्ते दामों एशिया खुर्दनों की फ्रेमिंग यकीनी बनाने के लिए तमाम वसाइल बरकरार लाए जाएंगे। गिराम फरोशों और नजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेंगी। रिपोर्ट परवेज इकबाल से दड़ावा न्यूज़ तहसील भुआना। पिंडी भट्टिया नए साल के मौके पर मंचलों के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला। आवाज़ न्यूज़ के नुमाइंदे नासिर अब्बास की तफसीलात के मुताबिक नए साल के हवाले से DPO हाफिजाबाद सैयद हसनैन हैदर ने शहरियों के नाम वीडियो पैगाम जारी किया है और हाफिजाबाद पुलिस को हिदायत की है कि न्यू ईयर नाइट के मौके पर जो भी कानून की खिलाफ वर्जी करता हुआ पकड़ा जाए उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। न्यू ईयर के हवाले से हमने ज़िला पुलिस का सिक्योरिटी ऑर्डर जो है उसको इशू कर दिया है और उसमें हम बड़ा सख्त क्रैकडाउन करेंगे ऐसे लोगों पे जो वन व्हीलिंग करते हैं, आतिशबाजी करते हैं, फायरिंग करते हैं। हमने बार बार ये कैंपेन चलाई है ज़िला के अंदर कि फायरिंग करना, वन व्हीलिंग करना ये जानलेवा है, नुकसानदेह है और ये क्राइम है। हमारी पेरेंट्स से मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि काइंडली अपने बच्चों को ये बात समझाएं कि वो वन व्हीलिंग से अवॉइड करें और बच्चों को इस तरह से मोटरसाइकिल दे के अलाउ मत करें कि वो वन व्हीलिंग करें और फिर उसके ख़तरनाक नतीजे जो हैं वो पेरेंट्स के भुगतने पड़े, माशरे को भुगतने पड़े और हमें भी उसके ऊपर फिर प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़े। इस बार मैं फिर एक बार रिपीट कर देना चाहता हूँ कि हम बहुत सख्त क्रैकडाउन करेंगे। सो काइंडली आप उन तमाम चीज़ों से अवॉइड करें जो कि ऑफेंसेस हैं और क्राइम हैं। नायब तहसीलदार साहिवाल मोहम्मद मुमताज़ फरोका ने साहिवाल के मेन दरवाज़ा लाहौरी दरवाजे की खूबसूरती बहाल करा दी। आवाज़ न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद इसहाक की तफसीलात के मुताबिक फ्रूट रेहड़ी वालों ने लाहौरी दरवाजे के इर्द गिर्द फ्रूट रेहड़ियाँ खड़ी कर रखी थी जिसकी वजह से लाहौरी दरवाजे की खूबसूरती ख़त्म हो गई थी। नायब तहसीलदार ने नाजायज़ तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन करके तमाम रेहड़ियाँ हटवा दी। इस ऑपरेशन में टैक्स इंस्पेक्टर अब्दुल बासित, इंक्रोचमेंट और इंस्पेक्टर मोहम्मद शहबाज, हाजी मुनीर शौकत और आतिफ शरीफ ने भी नायब तहसीलदार के साथ ड्यूटी सरअंजाम दी। बहावलपुर आज मोहतरमा फौजिया अयूब कुरैशी साहिबा साबिका MPA ने 12BC जनूबी में एक ख़वातीन के बहुत बड़े इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा, ये जो सेलेक्टेड टोला हम पर ज़बरदस्ती मुसल्लत कर दिया गया है जिसने पाकिस्तान को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। आवाज़ न्यूज़ के नुमाइंदे अल्लाह वसाया हाशमी की तफसीलात के मुताबिक रोज़ पेट्रोल के रेट बढ़ाए जा रहे हैं, दाल, चीनी, घी व दीगर चीज़ गरीब की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। जब यही चीज़ें नहीं मिलेंगी तो वो बच्चों को क्या खिलाएंगे? बेचारे ख़ुदकुशी करने पर मजबूर होते हैं। रोज़ हर चीज़ के रेट बढ़ रहे हैं लेकिन इस नालायक आज़म को इस गरीब आवाम पर ज़रा तरस नहीं आता। इसलिए आपकी आवाज़ बनकर मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा इस जालिम हुक्मरानों के ख़िलाफ़ मैदान अमल में आई हैं ताकि आपके दुखों का मदावा बन सके। अगर अब भी हम मैदान में ना निकले तो फिर हमें तारीख़ कभी मुआफ़ नहीं करेगी। हमें कुर्बानी देकर आने वाली हमारी नस्ल के लिए अच्छी राहें हमवार करने हैं क्योंकि हमारे मुल्क में ये जो गैर आइनी लाकानूनियत को फ़रोग़ देना चाहते हैं हम हरगिज़ ऐसा नहीं होने देंगे क्योंकि ये हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान हमारे आबा व अजदाद की बेपनाह कुर्बानियों के बाद हासिल किया है। हमारे लिए, इस मुल्क के लिए जो उन्होंने अपना खून देकर इसकी बुनियादें कायम की है, हम किसी मुल्क दुश्मन अनासिर और गासिब को ज़्यादा देर इस पर मुसल्लत नहीं रहने देंगे। इस हवाले से 3 जनवरी को मज़लूम आवाम की आवाज़ बनकर मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा बहावलपुर में एक अज़ीमुश्शान रैली से सराइकी चौक बहावलपुर में खिताब फरमाएंगी। इन जालिम हुक्मरानों के खिलाफ ऐलान जिहाद करेंगी। मज़ीद उनका कहना था कि तमाम लोग चूक दर चूक रैली में शिरकत करें और मरीम नवाज़ की आवाज़ बनें। सांगला हिल सुई गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। मजीद जानते अपने नुमाइंदे ननकाना साहब शेरफगंज से। जी शेरफगंज, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, सांगला हिल में सुई गैस की गैर लानिया लोड शेडिंग जारी। गुज़श्ता अतवार में शुरू होने वाली सुई गैस की गैर लानिया लोड शेडिंग का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। सांगला हिल में सारा दिन सुई गैस का प्रेशर कम रहता है, रात गैस प्रेशर बहाल होता है जब सारा शहर सो जाता है। साबका मकामी वफाकी वजीर के होते हुए भी ऐसे ही लोड शेडिंग होती रही जो अब तक जारी है। अगर वो सुई गैस की गैर लानिया लोड शेडिंग खत्म नहीं करवा सके तो अब कौन करवाएगा? सख्त सर्दी के मौसम में भी सुई गैस की लोड शेडिंग अवाम के लिए किसी सजा से कम नहीं है। आला हुकाम को सुई गैस की गैर लानिया लोड शेडिंग पर नजरसानी करनी पड़ेगी।
عوام نے احتجاج کر کے بھی دیکھ لیا لیکن کوئی فرق نہیں پڑا. عوام کا وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے مطالبہ ہے سوئی گیس کی غیر لائنیں لوڈ شیڈنگ بند کروائی جائے. جی شیر افغان چدر ڈسٹرکٹ رپورٹر آواز نیوز ننکانہ صاحب. مظفر گڑھ تھانہ سٹی علی پور کے علاقے سے معصوم بچے کا مبینہ اغوا. آواز نیوز کے نمائندے محمد یعقوب کی تفصیلات کے مطابق 9 سالہ محمد عمیر کو تھانہ سٹی علی پور کے علاقے سے معصوم بچے کو مبینہ طور پر اغوا کر لیا گیا. پولیس کی بروقت کارروائی سے بچے کو برآمد کر لیا گیا. بچے کو برآمد کر کے والدین کے حوالے کر دیا ہے. ڈی پی او حسن اقبال کی ایس ایچ او تھانہ سٹی علی پور شکیل احمد اور پولیس ٹیم کو شاباش دی. ننکانہ صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی خصوصی ہدایت کے مطابق ڈپٹی کمشنر ننکانہ صاحب راجہ منصور کھلی کچہری لگائیں گے. مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے ننکانہ صاحب شیر افغان سے. جی شیر افغان تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا. جی ننکانہ صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی خصوصی ہدایت کے مطابق ڈپٹی کمشنر ننکانہ صاحب راجہ منصور احمد ریونیو سے متعلق عوامی مسائل حل کرنے کے لیے مورخہ 1 جنوری بروز جمعہ صبح 10 بجے راضی ریکارڈ سینٹر ننکانہ صاحب میں عوامی خدمت کے لیے کھلی کچہری لگائیں گے اور عوام کے مسائل سن کر موقع پر حل کرنے کے احکامات جاری کریں گے. عوامی خدمت کے لیے لگائی گئی کھلی کچہری میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو محمد عثمان خالد، اسسٹنٹ کمشنر ننکانہ صاحب سہولیات وٹو، تحصیلدار صاحب رجسٹرار قانون پٹواری عملہ راضی ریکارڈ سینٹر پر دیگر متعلقہ افسران موجود ہوں گے تاکہ اپنے محکموں سے متعلق شکایات کے فوری ازالے کی کارروائی شروع ہو سکے. عوام الناس سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ اپنے انفرادی اور اجتماعی مسائل حل کروانے کے لیے مقررہ وقت پر کھلی کچہری میں شریک ہوں. علاوہ ازیں تحصیل شاہکوٹ اور تحصیل سانگلہ میں راضی ریکارڈ سینٹر میں بھی اسسٹنٹ کمشنر کی زیر صدارت عوامی خدمت کے لیے کھلی کچہری کا انعقاد کیا جا رہا ہے. جی شیر افغان چدر ڈسٹرکٹ رپورٹر آواز نیوز ننکانہ صاحب. محکمہ پولیس ضلع اٹک میں 30 سال اپنی خدمات سر انجام دینے والے ڈرائیور کانسٹیبل محمد اسحاق کے اعزاز میں الوداعی تقریب. آواز نیوز کے نمائندے آصف صابری کی تفصیلات کے مطابق ڈرائیور کانسٹیبل غلام اسحاق نمبر 856 کو محکمہ پولیس ضلع اٹک سے ریٹائرڈ ہونے پر ایس ایچ او تھانہ انجرا جاوید اقبال کی طرف سے تھانہ انجرا میں الوداعی تقریب کا اہتمام کیا گیا جس میں تھانہ انجرا کے اسٹاف نے شرکت کی. ایس ایچ او تھانہ انجرا اور اسٹاف نے ڈرائیور کانسٹیبل غلام اسحاق کو پروقار طریقے سے رخصت کیا اور آئندہ زندگی میں صحت و سلامتی اور کامیابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا. مٹیاری جہاں ٹنڈو آدم میں سماجی تنظیم اوڈیرو لال ویلفیئر کی جانب سے اجتماعی شادیوں کی تقریب منعقد ہوئی جس میں 200 مستحق اور غریب جوڑوں کو شادی کے بندھن میں باندھا گیا. مٹیاری سے آواز نیوز کے نمائندے شاہد خاص خلی کی رپورٹ کے مطابق 200 جوڑوں میں 100 مسلمان 100 ہندو جوڑے شامل تھے. ہر سال دسمبر میں اس تنظیم کی جانب سے غریب اور مستحق جوڑوں کی شادیاں کروائی جاتی ہیں. مسلمان جوڑوں کا اسلامی طریقے سے نکاح کروایا گیا اور ہندو جوڑوں کی ان کے مذہب کے مطابق شادی کروائی گئی. تمام جوڑوں کو جہیز اور باراتیوں کو کھانا بھی فراہم کیا گیا. شادی کے بندھن میں بندھنے والے جوڑوں کے عزیز و اقربا نے تنظیم کے عہدیداران اور ممبران کا شکریہ ادا کیا. اٹک پولیس کا ضلع بھر میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے سرچ آپریشنز کا سلسلہ جاری ہے. آواز نیوز کے نمائندے آصف صابری کی تفصیلات کے مطابق ڈی پی او اٹک سید خالد ہمدانی کی ہدایات پر ضلع بھر میں سرچ آپریشنز کا سلسلہ جاری ہے. سرچ آپریشنز تھانہ رنگو اور تھانہ پنڈی گھیپ کے ایریا میں ایس ایچ اوز کی زیر نگرانی ہوئے جس میں پولیس کی نفری نے شرکت کی. سرچ آپریشنز تھانہ رنگو کے علاقہ گاؤں شادی خان، تھانہ پنڈی گھیپ کے علاقہ گاؤں غریب وال اور اس سے ملحقہ مختلف ایریا میں کیے گئے. سرچ آپریشنز میں گھروں کی سرچنگ کی گئی اور مشکوک افراد کے کوائف درج کیے گئے. اس حوالے سے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اٹک سید خالد ہمدانی کا کہنا تھا کہ سرچ آپریشن کا مقصد ضلع اٹک کی سیکیورٹی کو مؤثر بنانا ہے اور امن و امان کی فضا کو برقرار رکھنا ہے. بہاول نگر کے شہر تھانہ میکلوڈ گنج پولیس کی بڑی کارروائی. بین الاضلاعی ڈکیت گینگ کے 3 ملزمان گرفتار. لاکھوں روپے مالیت کے مال مسروقہ، موٹر سائیکل ہونڈا 125، موبائل فونز، نقدی رقم اور اسلحہ ناجائز برآمد. آواز نیوز کے نمائندے سے ظہور احمد نظامی کی تفصیلات کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بہاول نگر قدوس بیگ کی ہدایت پر ایس ایچ او تھانہ میکلوڈ گنج نوید نزاکت کی سربراہی میں پولیس ٹیم نے جدید طریقہ تفتیش اور ٹیکنالوجی کی مدد سے بین الاضلاعی ڈکیت گینگ کے 3 ملزمان کو گرفتار کیا جن میں صداب حسین ولد امام حسین قوم سید سکنا ڈڈیا، علی رضا ولد پرویز اختر قوم بھنڈارہ سکنا لاٹ کاہن سنگھ اور بلال حسین ولد خالد محمود قوم انصاری سکنا اڈا جمبر پتوں کی شامل ہیں. ملزمان کے قبضے سے نقدی رقم 50,000، ایک عدد موٹر سائیکل ہونڈا 100
125 मालियती 1 लाख रुपए, 2 अदद मोटर मोबाइल फोन्स मालियती 50,000 और असला नाजायज 3 अदद पिस्टल 30 बोर बरामद कर लिए गए। मजीद तफ्तीश जारी है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कदूस बेग ने पुलिस टीम की इस शानदार कार्रवाई पर शाबाश दी। इस मौके पर DPO बहावल नगर का कहना था कि अवाम उन्नास के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अवलीन तरजीह है। बहावल नगर पुलिस अपने फ़राइज़ से बखूबी वाकिफ़ है और दिन रात मैदान अमल में सरगर्म है।